हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉन्चिंग लाइफ। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं भगवद गीता हमारे भारत देश का एक ग्रंथ है। इनफैक्ट मैं कहूँगा ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सभी रिलीजन, रीजन, डिफरेंट सेक्ट्स के लोगों ने भी इसे अप्रिशिएट और एक्सेप्ट किया है। आज के समय में भगवद गीता का क्या रेलेवेंस है और साइकोलॉजिकली ये कैसे हमें बहुत कुछ सिखाती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे रामायण और महाभारत से भी ज़्यादा जाना गया है। लोगों ने इसको पढ़ा है, कई रिलीजन, कई सेक्ट के लोगों ने इसे पढ़ा है। फॉरेन कंट्रीज़ में भी कई जगह इसको पढ़ाया जा रहा है। साइकोलॉजिकली ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है। ये हमें हमारी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ सिखाती है। भगवद गीता में बेसिकली ये जो भगवद गीता है, इट्स अ डायलॉग बिटवीन अर्जुन एंड लॉर्ड कृष्णा। अर्जुन एक ऐसी स्टेट में है, एक ऐसे स्टेज में है जहाँ वो कंफ्यूज हैं और वो लॉर्ड कृष्णा से बातें कर रहे होते हैं। इस ग्रंथ में टोटल 18 चैप्टर्स हैं। जो पहला चैप्टर है वो है अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन एक ऐसी स्टेज में है जहाँ वो कंफ्यूज है, स्ट्रेस है, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, इन एक्शन मोड में आ जाता है। और जो लास्ट चैप्टर है वो है मोक्ष संन्यास योग, यानी एक रिनंसिएशन का स्टेज वहाँ पर उसको मिलता है। पहले चैप्टर का टोटल इसमें 701 यानी 701 श्लोक हैं। जो पहला श्लोक है उसका जो पहला वर्ड है वो स्टार्ट होता है धर्म से। जो लास्ट श्लोक है उसका आखिरी वर्ड है मम, यानी मम धर्म, मेरा धर्म। सो हमारा धर्म क्या है, हमारे एक्शंस क्या हैं, भगवद गीता इस बारे में भी है। भगवद गीता को महात्मा गांधी जी ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया है। उन्होंने बताया है ये एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने कर्मों को भी पहचान सकते हैं। इट्स अ हाईली रिकमेंडेड बुक। सो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मुझे युद्ध क्षेत्र के मध्य में, यानी सेंटर पॉइंट में ले चलिए। और अर्जुन जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सामने जिससे उन्हें युद्ध करना है, फाइट करना है, बेसिकली वो उन्हीं के रिलेटिव्स हैं, उन्हीं के गुरु हैं, उन्हीं के भाई हैं जिनके साथ उन्होंने बचपन बिताया है। सो ये एक तरह का मोह अर्जुन को कैप्चर कर लेता है और इसलिए वो हथियार वहाँ डाल देते हैं। और कृष्ण उनको वहाँ पर समझाते हैं कि कैसे ये जो मोह है ये आपको एक्शन करने नहीं दे रहा है। सो इनडिसीजन, एंजाइटी, डिप्रेशन का स्टेज है अर्जुन का। और यहाँ लॉर्ड कृष्णा वर्क्स एज अ काउंसलर, एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज से भगवद गीता में इट्स वन ऑफ द फर्स्ट केस स्टडी दिस वर्ल्ड हैज एवर सीन, आई विल से, जहाँ पर कृष्ण बीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट अर्जुन की काउंसलिंग करते हैं। काफ़ी अलग अलग अप्रोचेस वो यूज़ करते हैं जिसमें वो अर्जुन को काफ़ी कुछ नया सिखाते हैं। तो अर्जुन सब्जेक्ट है, क्लाइंट है, और कृष्ण वहाँ पर काउंसलर की तरह काम कर रहे हैं। एंड वो उसको कोशिश कर रहे हैं कि डार्कनेस की स्टेज से उसको वो इनलाइटनमेंट की स्टेज तक ले जाएं। तो जब अर्जुन ऐसी स्टेज में आते हैं तो वो अपने आप को लॉर्ड कृष्णा के प्रति सबमिट करते हैं और वो कहते हैं शिष्यते अहम साधी मम त्वम प्राप्त नाम। मीन्स मैं आपको, बीइंग अ डिसाइपल, मैं अपने आप को सबमिट करता हूँ। लॉर्ड कृष्णा को वो सबमिट करते हैं। सो लॉर्ड कृष्णा यहाँ पर कई अप्रोचेस यूज़ करते हैं। जो पहली अप्रोच वो यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉग्निटिव अप्रोच, जहाँ वो अर्जुन को डिफरेंट लेवल्स ऑफ माइंड के बारे में समझाते हैं, जो कि फ्राइड की भी थ्योरी से मैच खाती है। इड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, वो उसको इनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं।
सो कॉग्निटिवली वो अर्जुन को इनलाइटमेंट कर रहे हैं। दूसरा जो अप्रोच उन्होंने यूज़ किया है दैट इज़ कर्म अप्रोच, जहाँ वो उसको अर्जुन को एक्शंस के बारे में बताते हैं। यहाँ वो उसको ये भी समझाते हैं, फेमस संस्कृत का श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है, अपने रिजल्ट यानी फल पर ध्यान नहीं देना है। निष्काम कर्म, यहाँ एक वर्ड उन्होंने यूज़ करते हैं कि हमें कामनाओं के रहित, यानी हमें रिजल्ट की चिंता ना करके हमें सिर्फ एक्शन पर ध्यान देना है, निष्काम कर्म की वो बात करते हैं। सो एक अप्रोच ये यूज़ करते हैं। ह्यूमनिज़्म का अप्रोच वो यूज़ करते हैं, वो सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं अर्जुन को कि आपको अपने आप को डेवलप करना है इन थ्रू दिस, इसको मैं बोलूँगा क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के थ्रू वो वहाँ पर अर्जुन को ही इज़ ट्राइंग टू इनलाइटन। ट्रस्ट जो फोर्थ अप्रोच वो यूज़ करते हैं, ट्रस्ट का अप्रोच वो यूज़ करते हैं, यानी अर्जुन अपने आप को सबमिट करते हैं कृष्ण के प्रति और एक गुरु की भावना से वो उनको सिखाते हैं और अर्जुन उसको 100% ट्रस्टफुली एक्सेप्ट करते हैं। सो यू आर योर चॉइस एंड यू आर योर डेस्टिनी, यहाँ पर जो गीता में उन्होंने ये उनको सिखाया है। उसके बाद अगर मैं एक और पर्सपेक्टिव के थ्रू गीता की मैं बात करूं तो कठोपनिषद ग्रंथ में हमें सिंबॉलिकली बहुत कुछ सिखाया गया है। सिंबॉलिकली मतलब कैसे, जिस रथ में अर्जुन बैठे हैं उसके सारथी हैं लॉर्ड कृष्णा। सो यहाँ पर जो रथ है वो है हमारी बॉडी, तो रथ हमारी बॉडी को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। कृष्णा हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि। अर्जुन यानी सेल्फ, बीइंग सेल्फ, अर्जुन वहाँ उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो हॉर्सेस हैं ये हमारे सेंस ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ हमें ये समझना है कि अगर लगाम नहीं होगी घोड़ों में तो वो यहाँ वहाँ भागेंगे। तो वो जो लगाम है वो है हमारा मन। तो बुद्धि जो है यानी लॉर्ड कृष्णा वो लगाम के थ्रू हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और जो बैटल फील्ड है जहां पर ये सब कुछ हो रहा है दैट इज आवर प्रेजेंट सिचुएशन, आवर प्रॉब्लम्स। सो ये सिंबॉलिकली हमें यहां समझना है कि किस प्रकार बुद्धि हमें मन को कंट्रोल करने के द्वारा प्रेजेंट सिचुएशन में काफ़ी कुछ हमें बताने की कोशिश करती है। बट ये हम तब सीख पाते हैं व्हेन हम निष्काम कर्म की ओर जाते हैं, इनलाइटनमेंट की ओर जाते हैं। सो बेसिकली साइकोलॉजिकली यहाँ पर उन्होंने इसको समझाया है। भगवत गीता का आज के समय में बहुत ज़्यादा उपयोग इसलिए बढ़ गया है क्योंकि कई बार आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुँचते हैं जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप एक कन्फ्यूजन के स्टेज में आ जाते हैं कि सोसाइटी की वजह से आप करना कुछ और चाहते हैं बट ड्यू टू सोसाइटी आप कुछ कर नहीं पाते। सो भगवत गीता इसका आंसर देती है। कई बार ऐसा होता है कि आप करना क्या चाहते हैं और सही क्या है, लाइक व्हाट वी रियली वांट टू डू एंड व्हाट इज राइट। सो गीता आपको यह भी सिखाती है कि हमें राइट की तरफ जाना है। तो प्रेजेंट सिनेरियो में कई बार हम लोग ऐसे सिचुएशन में जब पहुंचते हैं तो भगवत गीता हमें उस सिचुएशन से निकालने में हेल्पफुल होती। तो दोस्तों साइकोलॉजिकली मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि भगवत गीता का कितना महत्व है। एक ब्रीफ सेशन है, काफ़ी बड़ा सेशन इसमें लिया जा सकता है। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी बैकग्राउंड, सेक्ट, रिलीजन, रीजन, आप एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़िए। इसमें एक बहुत अच्छी केस स्टडी है जहाँ एक काउंसलर एक सब्जेक्ट की यानी लॉर्ड कृष्णा अर्जुन की हेल्प कर रहे हैं टू कम फ्रॉम डार्कनेस टू इनंसिएशन यानी लाइटमेंट, आई विल से। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों निष्काम कर्म करिए, बिना एक्सपेक्ट किए काम करते जाइए, सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। विथ
Lot of good wishes. Thank you so much and have a great life.